विज्ञान की किताब में लिखा है कि अगर धरती पर कभी परमाणु बम गिर जाए तो इंसान तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक जीव है जो तब भी बचा रहेगा। उसका नाम है कॉकरोच। हाँ, वही कॉकरोच जो आजकल खूब चर्चा में है। अगर देशी या हिंदी भाषा में बोला जाए तो तिलचट्टा कहा जाता है। लेकिन भारत के विश्वगुरु बन रहे इस सिस्टम ने विज्ञान की थ्योरी को भी झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि न्यू इंडिया में दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवा जो आज खुद को कॉकरोच बता रहे हैं, वो तब भी बच नहीं पा रहे हैं। उन्हें कुचला जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। सत्ता के बूटों तले, सिस्टम के अहंकार तले और उस कागज तले जिसे एग्जाम का पेपर कहा जाता है। लेकिन जो परीक्षा से 1 साल पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कौड़ियों के भाव नीलाम होता हो, आज उसी पेपर के तले युवाओं का भविष्य रौंदा जा रहा है। उन कॉकरोचों को दबाया जा रहा है जो कभी खत्म ना होने की बात विज्ञान में दर्ज है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का बैनर लेकर युवा इस देश की सबसे कड़वी सच्चाई बताने आए थे। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि हाँ, हम कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि मोदी जी के इस अमृत काल में एक आम छात्र, एक बेरोजगार की अहमियत किसी तिलचट्टे से ज्यादा नहीं बची है। अगर आप उन्हें मारना चाहें तो मार दीजिए, उनके भविष्य की हत्या करना चाहें तो कर दीजिए। कोई एफआईआर आप पर नहीं होनी है, ना ही आपके मंत्री के माथे पर पसीना आएगा, क्योंकि वो तो वैसे ही दफन किए ही जा रहे थे। और इस्तीफा तो दूर की कौड़ी है। कुर्सी किसी फेविकोल से नहीं, बेशर्मी के उस कवच से चिपकाई गई है जिसे इस सरकार ने खास तौर पर डिजाइन किया है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कॉकरोच बनी इस जनता पार्टी के भविष्य पर पैर रखकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। कैसे मोदी सरकार ने इस्तीफे शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही गायब कर दिया है। दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ हवाई नहीं है, तस्वीरें ये बता रही हैं कि क्या और कैसे हुआ। दोस्तों, अब जरा कॉकरोच की जिंदगी को इमेज करिए। वो अंधेरे में सिलन भरी जगहों पर रहता है, बचा कुचा खाता है और हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं कोई जूता उस पर ना पड़ जाए, कहीं उसकी कहानी खत्म ना कर दी जाए, उसे सुला न दिया जाए। अब जरा भारत में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उन युवाओं की जिंदगी को भी सोचिए। प्रयागराज के बघाड़ा में, पटना के मुसल्लापुर हाट में और दिल्ली के मुखर्जी नगर में 8x10 के एक सिलन भले कमरे में रहते हैं। किसी एक कोने में गैस का चूल्हा जिस पर आधी पकी हुई दाल उबर रही है, दीवारों पर चिपके हुए दुनिया भर के नक्शे टंगे हुए हैं, संविधान की धाराएं लिखी हुई हैं और एक बाप अपने गांव की खेत को गिरवी रख चुका है। माँ ने अपने गहने बेच दिए हैं ताकि बच्चा शहर में पढ़ सके। यही छात्र अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल 8x10 के इस अंधकार भरे कमरे में कॉकरोच की तरह तो गुजार रहा है। और कॉकरोच और इनके में क्या अंतर है? लेकिन जब वो बच्चा सालों की मेहनत के बाद सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस पेपर के लिए उसने अपनी जवानी जला दी, वो रात में ही 30 लाख रुपए में किसी सेठ के बेटे को बेच दिया गया। यही तो सच्चाई है। नीट का पेपर लीक होता है, यूजीसी नेट कैंसिल होता है, पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होता है, पटवारी पेपर लीक होता है। इस देश में कोई ऐसा एग्जाम बचा है जिसे एनटीए या राज्य सरकारें मजाक ना बना चुकी हूं, बिना लीक के करा पाए? ऐसा कोई पेपर बचा है? और जब ये छात्र रोते हुए सड़कों पर उतरते हैं तो मोदी जी की पुलिस उन पर ऐसे लाठियां बरसाती है जैसे सच में किसी कीड़े मकोड़े को पीटा जा रहा हो। जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, वो कोई कॉमेडी नहीं थी। वो इस देश के 50 करोड़ युवाओं के डिप्रेशन, उनके सुसाइड और उनके खत्म हो जाने का एक सीधा सागता लाइव टेलीकास्ट था। हम देख पा रहे थे कि युवा कितने हताश और परेशान थे। जब ये युवा पूछ रहे हैं कि हमारा भविष्य मर रहा है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक सांसें कैसे चल रही हैं? इस सवाल का जवाब है ही नहीं। इस सवाल का जवाब किसी के पास अगर होता तो इस तरीके की चर्चा हो ही नहीं पाती। इस देश में गजब का पाखंड चल रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल तार कटोरा स्टेडियम में कैमरों के चकाचौंध के बीच परीक्षा पर चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेटा टेंशन मत लो, एग्जाम को त्योहार की तरह मनाओ। ये चीजें
बोलने में कितनी अच्छी लगती है ना। वाह मोदी जी, क्या बात है। जो आप बता रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो कितना सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने कभी ये बताया कि त्योहार का ये टेंडर किस माफिया को दिया गया था? जब 24 लाख बच्चों का नीट का पेपर लीक हुआ, गैस मार के नाम पर एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें एक ही सेंटर के लाइन से बच्चे टॉपर निकल जाते हैं, तब आपका ये ज्ञान कहां से चला जाता है? तब आप ये ज्ञान क्यों नहीं दे पाते? तब आप पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं कर पाते? परीक्षा पे चर्चा करना आपको शोभा देता है, तो परीक्षा लीक पर चर्चा करना आपको शोभा क्यों नहीं देता? असलियत ये है कि सरकार के लिए नीतियां सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ एक पीआर स्टंट है ताकि हेडलाइन मैनेज की जा सके। पीआर स्टंट के पीछे जो एजेंसियां काम कर रही हैं, एनटीए, नेशनल तमाशा एजेंसी, वही बन चुकी है और कुछ ज्यादा नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की तो बात ही निराली है। जब नीट का घोटाला सामने आता है तो प्रधान जी सीना ठोक कर टीवी पर यह कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, एनटीए बहुत पवित्र संस्था है, विपक्ष झूठ बोल रहा है, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से जब डंडा पड़ता है तो बिहार पुलिस के जले हुए पेपर के सबूत सामने आते हैं, तब प्रधान जी की पवित्रता धुल जाती है और फिर कैमरे के सामने आकर वो बोलते हैं, हाँ कि कुछ आइसोलेटेड घटना तो हुई थी, मैं नैतिकता पूर्वक जिम्मेदारी लेता हूं, नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। वाह प्रधान जी वाह। इसे अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं और हिंदी में इसे ढिठाई कहा जाता है, जो आप कर रहे हैं। अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं फिर भी आप अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं? जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है ये आपको पता है? जिम्मेदारी का मतलब अपनी नाकामी को स्वीकार करके अपने पद से हट जाना होता है। लेकिन आप तो अपनी कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कोई कॉकरोच गुड़ से चिपक जाता है, भेली वाला गुड़ उससे चिपक जाता है, वैसे ही आप अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। जब जंतर मंतर पर बैठा युवा ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगे? जवाब है नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी ने अपनी सरकार को, अपनी कैबिनेट को इस्तीफा मुक्त घोषित कर दिया है। ये सरकार का अहंकार है जो ये कहता है कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, अगर कोई गलती हो भी जाए तो इसे मानेंगे नहीं, मीडिया के जरिए इसे मास्टर स्ट्रोक साबित करने की हर कोशिश कर देंगे। दोस्तों 24 जून 2015 को उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक बयान देते हैं जिसे आज एनडीए की सरकार पत्थर की लकीर मान चुका है। उनका ये कहना है कि हमसे तो कोई गलती होती नहीं, हम तो इस्तीफा देंगे नहीं, और ये जो है वो यूपीए की सरकार नहीं है जहां पर इस्तीफा देना पड़े। तो राजनाथ सिंह ने जो कहा था वो सरकार ने मान लिया है और इसलिए इस्तीफा तो भैया लिया ही नहीं जाएगा। दरअसल इस्तीफा मांगना और इस्तीफा स्वीकार करना राजनीति में इसका मतलब ये होता है कि सरकार इसे अपनी गलती मानती है, लेकिन हम अपनी गलती मानेंगे नहीं, इसलिए इस्तीफा स्वीकार ही नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है कि एक वक्त था जब नेताओं में थोड़ी शर्म हया बाकी थी। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज के कवच वाले मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को देख लीजिए, बालासोर में 300 लोग खत्म हो गए, कंचनगंगा एक्सप्रेस टकरा गई, रोज ट्रेन अपनी पटरी छोड़कर उतर रही है, लेकिन मंत्री जी क्या करते हैं? मंत्री जी घटनास्थल पर जाते हैं, कैमरे को सही एंगल में सेट कराते हैं, पीआर टीम के लिए खबरें छपवाते हैं और ये कहा जाता है कि मंत्री जी 48 घंटे काम करते हैं। अरे भाई, ये 48 घंटे जो आप काम कर रहे हैं ये किस काम का है? ये 48 घंटे जो आप काम कर रहे हैं, ये काम कर देने से क्या कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है? आपके काम करने से मुर्दा जिंदा हो सकता है? नहीं। तो उससे अच्छा कि आप सो ही लीजिए। उन्हें पता है कि ऊपर बैठा हुआ बॉस इस्तीफा पसंद नहीं करता है तो इस्तीफा लिया नहीं जाएगा, चाहे कितने भी ट्रेन हादसे क्यों ना हो जाएं। अब बात करते हैं अमित शाह की। वो अमित शाह जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, देश की संसद जिसे अभेद्य किला कहा जाता है, वहां कुछ बेरोजगार युवा स्मोक लेकर घुस जाते हैं। मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय हो गया जल ही रहा है, महिलाओं को घुमाया गया, लेकिन क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया?
जवाब है नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने नैतिकता से जिम्मेदारी नहीं ली थी ना, और लेने की जरूरत भी नहीं थी। इसके उलट जो विपक्ष के सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें उठाकर जेल में ठूस दिया जाता है या सदन से बाहर फेंक दिया जाता है। जब ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते, जब ट्रेन हादसे से रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता, देश जलने पर गृह मंत्री को नहीं हटाया जाता, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाता, तो पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री क्यों हटेंगे भला? उनसे इस्तीफा क्यों मांगा जाएगा? बीजेपी का सीधा फॉर्मूला है, अगर आज प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया तो कल जनता जो है वो शाह के इस्तीफे की मांग करने लगेगी, अगले दिन अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग होने लगेगी। इसीलिए ज्यादा बेहतर यह है कि अजय वाली झूठी इमेज को ही बचाए रखे और सरकार लाखों छात्रों के भविष्य को बलि चढ़ाती रहे और ये कहती रहे कि भैया हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं लिए जाते। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत ही चालाकी से एक इकोसिस्टम बनाया है। उन्होंने युवाओं को धर्म और राष्ट्र का एक ऐसा नशा दिया है जिससे युवा अपने असली मुद्दों को भूल जाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहिए और पीछे से आपके हिस्से की नौकरी किसी और को आराम से बेच दी जाएगी। अब जरा सोचिए कि एक युवा जिसके पास रोजगार नहीं है वो क्या करेगा? वो अग्निवीर ही बनेगा। 4 साल बाद वो कहाँ जाएगा? रिटायर होकर अपने घर लौट आएगा। तब क्या करेगा? तब वो पेपर लीक का शिकार होगा और वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो बुलडोजर चलाकर उसके घर को गिरा दिया जाएगा, उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा या उसे पाकिस्तानी कहा जाएगा। जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो मोदी सरकार के सबके साथ सबके विकास वाली नीति का असली सर्टिफिकेट है। विकास किसका हो रहा है? उन माफिया का हो रहा है जो पेपर लीक करा रहे हैं, उन कोचिंग सेंटरों का हो रहा है जो अरबों का बिजनेस कर रहे हैं, उन नेताओं का हो रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्हीं से चंदा ले रहे हैं। और आम छात्र का क्या? वो तो बस तिलचट्टा बना फिर रहा है। मैं भी कॉकरोच का बैनर लेकर जंतर मंतर पर उतर रहा है। आज ऐसा तिलचट्टा जो सिस्टम के टॉयलेट पर रेंग रहा है, सरकार को लगता है वो कुछ दिन जंतर मंतर पर चिल्लाएगा, लाठी खाएगा, थक कर अपने घर लौट जाएगा। और सरकार की याददाश्त शक्ति पर उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता है कि चुनाव आते ही फिर कोई नया राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाएगा, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, मछली मचन, यही मुद्दे पर जिक्र होगा और वही कॉकरोच जो आज चिल्ला रहा है जनता बनकर फिर उन्हीं के नाम का बटन दबाएगा। ये जो भरोसा है वो सरकार ने हासिल किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि युवा अभी चिल्ला रहा है, कल फिर वही करेगा। जब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो उनका रवैया देखिए, चोर कोतवाल को डांट रहा हो एकदम वैसा ही लगता है। कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। सरकार गलत कर रही है, गलती सरकार की है, लेकिन दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? पिछली सरकारों पर। कह रहे हैं कि सिस्टम 70 सालों से खराब था। अरे साहब, सिस्टम 70 सालों से खराब था, 10 साल आपके पास पूर्ण बहुमत थी, आप सरकार चला रहे थे, सिस्टम बदल दिए होते। क्या 10 साल कम पड़ रहे थे सिस्टम सुधारने के लिए? 10 साल से ज्यादा समय लगता है क्या सिस्टम सुधारने के लिए? जैसे ही कोई बवाल बढ़ता है सरकार तुरंत ही हाई कमेटी बना देती है। ईडी, सीबीआई न जाने क्या क्या दौड़ाती है और जांच हो रही है कि नौटंकी की जाती है। फिर सीबीआई 1-2 छोटे दलालों को पकड़ती है, चिंटू मिंटू टाइप के, और खेल खत्म कर दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, कहानी खत्म। लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है वो ऊपर बैठा है सफेद पोशाक पहनकर, उस पर कभी कोई आंच आती ही नहीं, इसलिए अगले बार कोई और पेपर लीक हो जाता है। और हमारे टीवी चैनल में बैठे जो एंकर हैं, जिन्हें दरबारी एंकर कहा जाता है, वो डिबेट करना शुरू करते हैं। छात्र सड़क पर क्यों आ रहा है? छात्र को सड़क पर नहीं आना चाहिए, इससे देश की छवि खराब होती है। मतलब देश की छवि पेपर लीक से खराब नहीं होती है, लेकिन छात्र अगर सड़क पर आकर रोने लगे तो देश की छवि खराब हो जाती है। और अभी भी यही हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की एक पूरी पटखटा तैयार कर दी है, कुछ अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और एक एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। इस तरीके का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन ये सब डैमेज कंट्रोल है, वो घाव भरने वाला काम नहीं है, घाव पर मरहम लगाने जैसा नहीं है। यहाँ घाव छिपाने के लिए पट्टी बांधने की कोशिश है। युवा जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहा है तो आप इस तरीके की नौटंकी करके क्या साबित करना चाह रहे हैं?
दोस्तों, जंतर मंतर पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये एक वो आईना है जिसने देश की पूरी व्यवस्था के बदसूरत शक्ल को सामने कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में जवाबदेही के नाम पर चिड़िया जो है, जवाबदेही वाली चिड़िया, वो कब का फुर हो चुकी है या उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। वो जानते हैं कि आप सवाल पूछना जल्द ही छोड़ देंगे। ये आदत आंदोलन वाली, ये कितने दिन तक आप कर पाएंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है कि मंत्री जी इस्तीफा देंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमेशा के लिए आप कॉकरोच बने रह पाएंगे? क्या इसी तरीके से आप हमेशा धरना दे पाएंगे? इस देश में युवा धर्म, फर्जी राष्ट्रवाद, अफीम से बाहर निकलकर अपनी नौकरी, अपने शिक्षा के अधिकार, अपने भविष्य के लिए सत्ता के कॉलर पर हाथ डालना सीख रहा है। उस दिन मंत्री जो है वो नैतिक जिम्मेदारी की जो नौटंकी है वो करना छोड़कर कांपते हुए हाथ से रिजाइन लेटर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको अपना मुद्दा याद हो। मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, मुद्दा उस अहंकार का है जो दिल्ली के सत्ता सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो ये सोचता है कि वो भगवान है, जनता कीड़ा मकोड़ा और युवा कॉकरोच हैं। उसी सोच को खत्म करना है। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए को भंग कर देना चाहिए, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को हर एक छात्र, हर एक अभिभावक तक पहुंचाइए जो दिन रात एक करके इस सिस्टम से लड़ रहा है और अपनी आवाज मजबूत कर रहा है। आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप आज चुप हो गए तो कल कोई और पेपर लीक होगा, कल किसी और के सपने कुचल दिए जाएंगे। हो सकता है वो आपके अपने ही हो। देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सत्ता की नींव तभी टूटती है जब जनता सड़क पर आ जाती है।